हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है फंक्शन के रिलेटेड, और फंक्शन में जो हमारा टॉपिक है, डार्ट में भी लास्ट टॉपिक है हमारा, और फंक्शन में भी लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है एरो फंक्शन। इसको सिंगल लाइन फंक्शन भी कहते हैं और एरो फंक्शन भी कहते हैं। अब एरो फंक्शन है क्या चीज़? बहुत ही सिंपल है। आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करके ऐसे समझ लो कि जब हमें मल्टीपल लॉजिक नहीं चाहिए होते, मल्टीपल लॉजिक नहीं चाहिए होता, यानी बॉडी में हम क्या करते हैं, फंक्शन की बॉडी में मल्टीपल लॉजिक्स लिख सकते हैं, इफ एल्स लिख सकते हैं, फॉर लूप्स लिख सकते हैं, प्रिंट लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं, स्विच लिख सकते हैं। हर एक टॉपिक को वहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिंगल लाइन फंक्शन जो होता है, एरो फंक्शन जो होता है, वहाँ पर हम सिर्फ एक कैलकुलेशन लिख सकते हैं, या सिर्फ एक ही लॉजिक लिख सकते हैं, या सिर्फ एक ही प्रिंट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल लाइन फंक्शन होता है। वहाँ पर बेसिकली जब हमें सिर्फ सिंगल कोड लिखना होता है, जब सिर्फ सिंगल लॉजिक लिखनी होती है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। मेनली फ्लटर और डार्ट में जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक चाहिए होती है या एक प्रिंट चाहिए होता है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं। अब ये सिंगल लाइन फंक्शन जो है, इसमें रिटर्न की नीड नहीं होती, इसमें बॉडी यानी फंक्शन की बॉडी की नीड नहीं होती। इन दोनों को ये खत्म कर देता है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन फंक्शन कर देता है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा दूंगा। अब रिटर्न को खत्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शनलिटी खत्म हो गई, नहीं, बल्कि ये खुद ही रिटर्न कर देते हैं। और बॉडी, तो बॉडी की वहां पर नीड होती है जहां हम कोड लिखते हैं ज्यादा। यहाँ पर तो हम कोड ज्यादा नहीं लिखते, तो वन लाइन ऑफ कोड में हम अपना लॉजिक को समेट लेते हैं। अच्छा, ज्यादा लंबा और मुश्किल टॉपिक नहीं है, इस कोड में आते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझ लो। जैसे रिटर्न टाइप हो गई, और फंक्शन नेम हो गया, फंक्शन नेम हो गया, और यहाँ पर आप लोग पैरामीटर, और एंड में यहाँ पर जो है ये वाली ब्रैकेट्स हो गई साइन, और इसको हम पहले कहते थे ना ग्रेटर वाली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये साइन ऑपरेटर एंड ग्रेटर देन। बट यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, एरो, इसको क्या कहेंगे, एरो कहेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एरो कहते हैं। इसी इसी के जरिए हम पहचानते हैं इस फंक्शन को। इसको जब हाँ आप लोग ये देख लो ना, तो आप लोग समझ लो कि ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन है या सिंगल लाइन फंक्शन है। अब इसने क्या कर दिया, इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये एक एरो है, एक ये असाइन ऑपरेटर है। अब जो मेरे माइंड में आ रहा है इजीली, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो यहाँ पर क्या होता है, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन 1 मिनट, लाइक मैं चेक करता हूँ, सेकंड। इसका सिंटैक्स जरा चेक करता हूँ। अच्छा, इसका सिंटैक्स जो है एक्सप्रेशन है, ओके, मैं समझ से इम्प्रेशन। ओके, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। गूगल वाले कह रहे हैं ये एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को कहते हैं एरो ऑपरेटर। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसको क्या कहते हैं, एरो ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, ठीक है। और ये एरो फंक्शन में यूज होता है, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप लोग ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, जो नीचे हम लिखते थे, बॉडी के अंदर जो हम कोड लिखते थे, वो यहाँ पर हम लिखते हैं,
ठीक है, वही यहाँ पर हम लिखेंगे। आप लोग इसको ऐसी भी लिख कह सकते हो कि बॉडी, यहाँ पर आप बॉडी के अंदर जो कोड लिखते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को फंक्शन बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले void main void student data। ठीक है, अब यहाँ पर हम बॉडी नहीं लिखेंगे, तो अब कोड कहाँ पर लिखेंगे? तो सिंपल है, एरो ऑपरेटर लगा लेंगे और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हुआ क्या? हुआ ये कि हमने जो लॉजिक लिख लिया, ये प्रिंट जो लिख लिया, ठीक है, इस एरो ऑपरेटर ने क्या कर दिया? इसके अंदर स्टोर कर दिया। ठीक हो गया, स्टोर हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये यहाँ पर इसी लॉजिक को शो कर देगा। अच्छा, ये आप लोग कहोगे फिर रिटर्न कहाँ गया? तो ये एरो ऑपरेटर जो है ना, ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है इसको यहाँ पर। यहाँ पर जो भी लॉजिक लिख लो ना, तो ये जो है, ये वाला एरो ऑपरेटर ये रिटर्न कर देता है इसको यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, बाकी बिल्कुल सिमिलैरिटी है। ये देख लें, रन हो चुका है। अब मैं अगेन एक और लिखता हूँ आप लोगों के सामने, void main void student data, void student data, पैरामीटर लिखते हैं int a और int b, एरो ऑपरेटर। अब यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं या कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम एक लॉजिक लिखते हैं a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी। अब रन करने पे यहाँ पर हम इसको डेटा दे देते हैं 10 और 20, बट ये कुछ दिखाता नहीं है, क्योंकि सेम वही बात है जो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि हमने किसी वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ये आप लोगों को डायरेक्ट मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। चलें, स्टोर करके दिखा देता हूँ। हटा दिया इन टोटल डेटा साइन ऑपरेटर, और यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया। ये क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन हैज void is not and cannot be used, try checking to see if using correctly। अच्छा, अच्छा, हमने क्योंकि यहाँ पर void लिया है, तो यहाँ पर ठीक है, या यहाँ पर हम इसको डायनेमिक, यहाँ पर void फंक्शन लिया, इसलिए यहाँ पर इशू दिखा रहा था, बट अभी भी दिखा रहा है। ठीक है, void फंक्शन लिया इसलिए शायद ये एरर दिखा रहा था। अच्छा, टोटल डेटा this expression type of void, so it's not discharge। ओके, सही है। अब आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, इसमें चेक, इसको ऐसे चेक कर लेंगे, प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ पर इसको अच्छा, शायद इस वजह से कह रहा है, बस चेक, मैं चेक करता हूँ क्या इशू है। ठीक है, असल में इसमें इशू ये है, इशू ये बता रहे हैं ना कि हमने यहाँ पर फंक्शन कौन सा लिया हुआ है, void का। अब void फंक्शन का कोई अपने जो जब हम void रिटर्न टाइप लेते हैं ना किसी फंक्शन के साथ, तो उसका कोई डेटा टाइप नहीं होता, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता।
कि उसने क्या रिटर्न करना है। अब यहाँ पर इसको क्या करना चाहिए था, इंटीजर पैरामीटर है तो इंटीजर डेटा वहां से आएगा यहाँ पर, तो ये क्या रिटर्न करेगा वापस इंटीजर। बट यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं, इसलिए एरर कर रहा है, कोई भी टाइप रिटर्न नहीं कर रहा, इसी वजह से ये क्या कर रहा है, एरर कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसको इंट दे दो तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों के पास डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। आगे भी कुछ एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग यहाँ पर भी ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रिंट एरर देयर, क्यों एरर देयर, a value type of void cannot be returned from the function। ओके, यहाँ पर हम डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, जब भी हम स्ट्रिंग लेते हैं ना तो वहां पर हम रिटर्न प्रिंट नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि प्रिंट जो है ये भी एक फंक्शन है और एक कीवर्ड है। ठीक है, तो ये वॉइड फंक्शन के साथ तो काम करता है, लेकिन अगर रिटर्न टाइप स्पेसिफिक इंटीजर वगैरह कुछ है, ठीक है, स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग है तो फिर ये काम नहीं करता। फिर आप लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग के डबल कोट्स लगा लो और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्टली वेरिएबल को भी यहाँ पर लिख सकते हो। सही हो गया। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट शो करेगा वहां पे। अब यहाँ पर मुझसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेगा, मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ, मैं इसको शो तो करना चाहिए, ओके इसने शो कर दिया। मैं यहाँ पर इससे एक और चीज देखता हूँ काम करते हैं नहीं करते, ये नीचे मैंने डबल कोट्स लगाए हैं, अब ये शो करते नहीं करते, चेक करते हैं, चेक नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर प्रिंट कीवर्ड नहीं। सही है, तो इस हालत में क्या करते हैं, दिखाते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरह से आप लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स यानी डिफरेंट डेटा टाइप के साथ आप लोग फंक्शंस चेक कर सकते हो, पैरामीटर्स चेक कर सकते हो। लेकिन ये एरो पैरामीटर एरो जो ऑपरेटर है ना, इसका मेन काम जो है वो क्या करता है, सिंगल कोड को रिटर्न करता है, सिंगल लॉजिक को रिटर्न करता है। यानी अब यहाँ पर मुझे जस्ट क्या चाहिए था, सिर्फ एक ही लॉजिक चाहिए थी। ठीक है, अगर फिर मुझे क्या चाहिए, वो मल्टीपल लॉजिक चाहिए, जैसे मैं इफ एल्स लिख लूँ, फिर मैं लूप लिख लूँ, फिर मैं वेरिएबल्स ले लूँ, तो वहां पर ये वाला फंक्शन जो है काम नहीं कर सकता। जब सिर्फ और सिर्फ मैंने एक वेरिएबल पास करना हो, या मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट पास करना हो, ठीक है, या सिर्फ कैलकुलेट पास करना है, ठीक है, छोटी सी लॉजिक लगानी है, तो वो क्या करते हैं, ये सिंगल लाइन फंक्शन वहां पर काम करता है, या एरो फंक्शन काम करता है, या इसको आप लोग कोई एरो पैरामीटर का फंक्शन भी कह सकते हो। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये आप लोगों के सामने काम करता है और आप लोग इसको मेनली फ्लटर में वहीं पर यूज करोगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ वन लाइन लॉजिक हो या वन लाइन कोड हो। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, बाकी बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक न्यू ट्यूटोरियल में लोगों के साथ मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।